जैसा कि साथियों आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब भूलना मत, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय वाहक बल प्रति इकाई लंबाई। और बेटा चुंबकन तीव्रता क्या होती है? वो क्या होती है बेटा? चुंबकीय सामर्थ्य प्रति इकाई क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ के मैं क्या बनाऊंगा? ससेप्टिबिलिटी। नाम याद आया? बिल्कुल। इसलिए बेटा भूलना मत, इन सारी चीजों को जोड़ जोड़ के आगे पढ़ा जाता है, ठीक है? इसलिए पहले लेक्चर से बड़े शिद्दत से पढ़ो, ठीक है? आओ तो अब पढ़ते हैं बेटा ससेप्टिबिलिटी। अच्छा चलिए कोई भी नंबर डाल देते हैं, लिख लो बेटा नंबर ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ठीक है? चलिए अभी पढ़ते हैं बेटा ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। अच्छा सबसे पहले तो बेटा ये क्या है? ये ससेप्टिबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं है, ये एक अनुपात है। क्या है? अनुपात। ताओ बेटा यह क्या है बेटा? एक अनुपात है। यह एक अनुपात है। अब क्वेश्चन आता है सर ये किसका अनुपात है? तो बेटा यह किसका है? तो यह सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी को दर्शाते किससे हैं? तो इसे साई से दर्शाते हैं, ठीक है? इसे इसे बेटा इससे साई से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है। अब वापस से इसका सूत्र क्या होता है? तो बेटा इसका सूत्र क्या होता है? साई बराबर क्या होता है? जल्दी से बताओ। आई अपॉन एच। क्या होता है? आई अपॉन एच, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बटी चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा आई बटे एच। बस यहां से आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ये अनुपात है। तो बेटा ये आई क्या है? ये आई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना? और बेटा ये H क्या है आपके पास? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल है ना? चुंबकीय बल। तो बेटा ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बटे में चुंबकीय बल। देखो ठीक है, समझ गए? ठीक है। ये क्या है? चुंबकीय तीव्रता बटे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक मिनट रुको बेटा, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं चुंबकन तीव्रता, क्योंकि यही आपको पढ़ाया जाता है, कंफ्यूज नहीं हो। तो चुंबकन तीव्रता बटे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब बेटा इसका मात्रक क्या होता है? आइए देखते हैं। चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता था बेटा? m बटे में ए। याद कर लो बेटा, हाथों हाथ यहीं पे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता था बेटा? एम्पियर टन प्रति मीटर होता था। हाँ, तो बेटा इसको सॉल्व करो। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? वेबर, ठीक है? और बेटा ये क्या है? मीटर स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि ए है ना मीटर स्क्वायर। और ये क्या है बेटा? एम्पियर इंटू टन बटे में मीटर। और इस मीटर से मीटर कट जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा? वेबर मीटर और एम्पियर टन। बेटा ये क्या है? ये क्या है? इसका मात्रक। इसका क्या है? मात्रक, ठीक है? लेकिन बेटा दरअसल ये क्या है? एक मात्रक है। इसको समझने के लिए अपन ऐसा समझते हैं, ठीक है? तो ये एक अनुपात ही है, ठीक है? तीव्रता। तो अब इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी? परिभाषा क्या आ जाएगी? इतना ध्यान रखो बेटा, इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी? तो ये जो साई है ना बेटा, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बटे चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा यह चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता तथा तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अनुपात होता है। तीव्रता का अनुपात होता है। तो आपसे कोई भी पूछे तो आप बता देना अनुपात होता है, ठीक है? इसका मात्रक नहीं है, ठीक है? अब सुनो बेटा, ये क्या है? ससेप्टिबिलिटी है ना? साई जो अक्सर आप पढ़ते हो, लेकिन वो क्या था? दरअसल यही चीज है, कुछ नहीं है। चुंबकन तीव्रता बटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ही आपका क्या कहलाएगा? आपकी ससेप्टिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? बिल्कुल समझ गए, ठीक है? चलिए, यानी कि ये देखो बेटा, बहुत आसान है। इसे गणितीय रूप से साई से दर्शाते हैं, ठीक है बेटा? और इसका साई की इकाई क्या होती है? 5 प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी कि वेबर प्रति मीटर मीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है? एम्पियर टन प्रति मीटर, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बेटा, जैसे विद्युतीय प्रेरण होता था ना, है ना? जैसे विद्युत में आवेशित वस्तु को लेके आते थे, वैसे चुंबक में भी प्रेरण होता है। तो बेटा अगला क्या है? विद्युतीय प्रेरण के सापेक्ष जो होता था ना, चुंबकीय प्रेरण। तो बेटा उसके लिए पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। अगला बेटा ये लो 10वां, चुंबकीय प्रेरण। ये बहुत बारीक बारीक टर्म है, ध्यान रखना। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक है? आ जाओ, आराम से समझो बेटा। ससेप्टिबिलिटी समझ गए ना?
ये एक अनुपात है, इसे साइन द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्या होता है I बटे में H, ये क्या होता है चुंबकन तीव्रता बटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बस यही लिखा है। अब है बेटा चुंबकीय प्रेरण, सिंपल सी बात है, चुंबक का प्रेरण कैसे समझेंगे बेटा? इसको देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि जब आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो बेटा क्या होता है, उसमें आवेश बराबर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि चुंबक को अगर किसी भी चीज के निकट लाया जाएगा, लोहे के निकट, तो बेटा वो भी क्या हो जाएगी, प्रेरण उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ गए? बहुत सही है। तो बेटा क्या होगा, जिस प्रकार यदि आवेशित वस्तु को अनावेशित अनावेशित यानी कि आवेशित यानी कि जिसके अंदर आवेश है, उसको अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो उसमें प्रेरण के प्रभाव से क्या होता है बेटा, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। किसमें? दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि किसी चुंबक को लोह पिंड के निकट लाते हैं तो बेटा उसमें विपरीत ध्रुव का क्या हो जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार, और बेटा आपको पता है प्रेरण में हमेशा क्या होता है, विपरीत आवेश होते हैं। कहां पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद है आपको? आवेश वाले चैप्टर में, इसलिए बेटा चीजों को लिंक किया करो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि चुंबक को किसी लोह पदार्थ के समीप लाते हैं तो उसमें विपरीत स्वभाव का, यानी कि अगर n है तो s है तो n, विपरीत स्वभाव का क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही प्रेरण कहा जाता है। कौन सा प्रेरण? इसे ही चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसे ही क्या बोलते हो बेटा, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, बस बहुत आसान है। प्रेरण में क्या होता था भाई, एक वस्तु है, मैंने आपको समझाया था, एक वस्तु है, यहाँ सप्लाई देते हो तो बेटा एक तो खुद में मैग्नेट आता है और इसके कारण दूसरे के अंदर मैग्नेट आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और हमेशा विपरीत स्वभाव वाला ईएमएफ आता है ना। ये तो क्या था बेटा, आवेश में। उसी प्रकार बेटा इसमें क्या होता है, ठीक उसी प्रकार चुंबक में भी होता है बेटा। चुंबक को जैसे ही लोह के सापेक्ष लाओगे तो उसमें विपरीत स्वभाव वाला क्या आ जाएगा, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, यही क्या है, आपका चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या इसमें इस चीज को इससे टच करना पड़ा था क्या? नहीं। तो बेटा ठीक उसी प्रकार चुंबक को भी इस वस्तु से टच नहीं किया जाता है। तो बेटा क्या लिखोगे, इस प्रक्रिया में भी, अगला पॉइंट, यानी कि चुंबकन की प्रेरण प्रक्रिया में भी क्या किया जाता है, पिंडों को स्पर्श यानी कि पास में स्पर्श नहीं कराया जाता है। क्या होता है साथियों, नहीं कराया जाता है, यानी कि इसको भी टच करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि प्रेरण है। ठीक है, समझ गए? बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अब ऐसी कोई विधि है? बिल्कुल, आगे चल के हम चुंबक के निर्माण की एक विधि पढ़ेंगे बेटा, पोल चार्जिंग विधि। तो बेटा इससे पोल निर्माण किया जाता है। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, इस विद्युत मशीन में पोल में क्या किया जाता है बेटा, चुंबक की प्रेरण की तरह कार्य करता है। तो यह प्रक्रिया बेटा किस में यूज करोगे, पोल चार्जिंग मेथड में, जो अभी पढ़ेंगे अपन, पोल चार्जिंग विधि में पढ़ेंगे, विधि में प्रयोग होती है। तो बेटा अभी अपन जब निर्माण पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी याद करो कि पोल चार्जिंग विधि क्या है, प्रेरण का ही एक प्रभाव है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो बेटा ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या, चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। ठीक है, अब आप बताओ, चुंबकीय तीव्रता समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य समझ गए, ये सारी चीजें तो बाधा नहीं पड़ोगे, है ना। इस प्रकार एक चालक के अंदर बाधा कौन देता है, प्रतिरोध, उसी तरह चुंबक में कौन देता है, रिलेक्टेंस। तो बेटा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ साथियों हम पढ़ते हैं रिलेक्टेंस क्या होता है। ठीक है, आ जाओ अगला, रिलेक्टेंस 10वां, रिलेक्टेंस। ठीक है, वही तरीका है हमारा। सबसे पहले तो रिलेक्टेंस को किससे दर्शाते हैं, तो बेटा इसे किसे दर्शाते हैं, आरएम से दर्शाते हैं। इसे अंग्रेजी के
आर एम से दर्शाते हैं, आर एम। अब आर एम क्यों? रेजिस्टेंस इन मैग्नेटिज्म, रेजिस्टेंस इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। आर एम या एस से दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। अब बहुत बढ़िया, जिस तरह बेटा विद्युत क्षेत्र में प्रतिरोध बाधा डालता था, उसी तरह जो फ्लक्स का बाधा कौन देगा? वो ये रिलक्टेंस ही देगा, ठीक है बेटा। तो देखो, चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस क्या करता है बेटा? परिपथ में विद्रोह करता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में, वैद्युतिक परिपथ में क्या देता है बेटा? प्रतिरोध बाधा देता है, प्रतिरोध बाधा पहुंचाता है, पहुंचाता है। उसी प्रकार, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में बेटा बाधा कौन देता है? वो बाधा देता है बेटा यही रिलक्टेंस। क्या देता है? रिलक्टेंस, है ना। और रिलक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठम। बाधा रिलक्टेंस पहुंचाता है, ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है? प्रतिष्ठम, ठीक है। ठीक, समझ गए? अच्छा, तो इसे किसे? आरएम से दर्शाएंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप नहीं होने देता है। तो बाधा किसको पहुंचाएगा बेटा? चुंबकीय फ्लक्स को। यह लिखा है ना, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में बाधा कौन पहुंचाता है? रिलक्टेंस। किसको? चुंबकीय फ्लक्स को। तो ये क्या करता है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित को की स्थापना में विरोध देता है। चुंबकीय फ्लक्स जो स्टेबल होता है ना बेटा, जैसे कोई भी कोर है, इस कोर में जैसे मुझे मैग्नेट का स्टेबल करना है, तो बेटा इसमें क्या करता है? ये बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की स्थापना में क्या करता है बेटा? बाधा पहुंचाता है, बाधा पहुंचाता है। अब बेटा इसका सूत्र, तो देखो इसका सूत्र लिखेंगे हम। देखो आराम से देखो बेटा, ये आर इन क्या है बेटा? मैग्नेट, ठीक। अब आराम से एक बार सोचो बेटा, विद्युत परिपथ था ना, विद्युत परिपथ, उसमें क्या था बेटा? उसमें क्या था? उसमें आर बराबर क्या था? वी बटे में आई, या वी बराबर क्या होता है बेटा? ईएमएफ बटे में आई, यही था बेटा। तो बेटा यहाँ पे ईएमएफ है ना, यहाँ क्या होगा? एमएमएफ, ठीक है। तो बेटा क्या है? यही फोर्स इन मैग्नेट बटे में, अब जो आई था ना बेटा, उसकी जगह यहाँ क्या होता है? फ्लक्स। बोलो समझ में आया क्या? आई की जगह यहाँ क्या होगा? फ्लक्स। समझ में आया? बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही, इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न, और इसकी क्या होती है? वेबर। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ये समझ में आ गया बेटा? इसकी इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। बस खत्म, ठीक हो गया। बहुत सही। और बेटा इसके अलावा इसकी एक और इकाई होती है, एक और इकाई होती है, वो क्या होती है? आइए जानते हैं। तो बेटा इसकी आरएम की एक और इकाई भी होती है, ये क्या होती है? 1/म्यू एल अपॉन ए, ठीक है। और बेटा इसके अलावा एक तो आपको पता ही है क्या होती है? एम्पियर टन प्रति वेबर, ठीक है। ये सारी बेटा क्या है? इसकी इकाइयां, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा इसकी इकाई, इकाई क्या है बेटा? एम्पियर टन, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। अगर एक टर्न हो तो टर्न का मान एक रख दो, ठीक है, वेबर होती है। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। और ये करता क्या है? फ्लक्स में सेटअप में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, समझ गए? अब देखो बेटा यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है उनके बारे में लिख देते हैं। जहां जहां सबसे पहले एफ एम, बेटा एफ एम क्या है? जल्दी से बताओ, अभी आपने पढ़ा है तो चुंबकीय वाहक बल। तो एफ एम क्या होता है बेटा? चुंबकीय, ये देखो फोर्स इन मैग्नेट, तो चुंबकीय वाहक बल। तो बेटा इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके अलावा बेटा और क्या है? उसके अलावा है फाई। फाई क्या होता है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है वेबर, ठीक है। और क्या है आपके पास? ए। ए क्या है बेटा? क्षेत्रफल। इसकी इकाई क्या होती है आपके पास? वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है। और क्या है आपके पास? एल। एल क्या होता है? जल्दी से बताओ, एल क्या है? एल है आपकी चुंबकीय कोइल की लंबाई। क्या है? चुंबकीय कोइल की लंबाई बेटा कितनी है आपके पास? वो आपके पास क्या है? मीटर में। किसमें है? मीटर में। अब एक आपके पास है म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं? चुंबकीयशीलता। क्या बोलते हैं? चुंबकीयशीलता। तो म्यू बराबर क्या होती है बेटा? चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता। और यहाँ पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो आपका ये जो म्यू होता है ना बेटा, वो क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। यहाँ म्यू आर क्या है? माध्यम का, और म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकीयशीलता। तो म्यू नॉट क्या होता है बेटा? निर्वात की चुंबकीयशीलता। और उसी के साथ आपका जो म्यू आर है वो क्या है? आपकी माध्यम की चुंबकीयशीलता। यहाँ लिख देता हूँ, म्यू आर क्या है? माध्यम की चुंबकीयशीलता।
गतिशीलता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि आपने अभी क्या पढ़ लिया, रिलक्टेंस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। रिलक्टेंस के दोनों फॉर्मूले को जान लिए। Rm बराबर क्या होता है 1/μ L/A और एम्पीयर टर्न प्रति मीटर। ठीक है, एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। रिलक्टेंस क्या होता है, जो फ्लक्स सेटअप में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से अपन पढ़ते हुए आए थे। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। ये हो गया, ये हो गया, रिलक्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए प्रकार से, जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि हमने अभी क्या कर लिया, परमियंस को नहीं, रिलक्टेंस को कंप्लीट कर दिया। अब रिलक्टेंस क्या कर रहा था, बाधा पहुंचा रहा था, तो इसकी कोई सहायता भी करेगा। तो अब पढ़ेंगे हम परमियंस के बारे में। तो आओ बेटा, अब पढ़ते हैं हम परमियंस के बारे में। 11वां परमियंस, इसका नाम से नहीं लग रहा बेटा कुछ परमिशन मांग रहा है, परमियंस है ना। तो बेटा इसका वही मतलब होता है, परमियंस का मतलब क्या होता है, पारगम्यता, यानी कि पारगम्यता। परमियंस है ना, यानी कि कोई भी चीज में अनुमति मांगना। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स में क्या करेगा, सहायता देगा। जैसे वहां पर क्या था, कंडक्टेंस है ना, यहाँ क्या है, रिलक्टेंस। वैसे वहां क्या था, परमिबिलिटी, यहाँ क्या है, ससेप्टेबिलिटी। तो बेटा क्या है इन सब का, जैसे आप रिलक्टेंस बाधा दे रहा था ना, तो परमियंस क्या करेगा, परमिशन देगा। तो ये क्या करेगा, फ्लक्स सेटअप में सहायता देगा। तो पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, वह गुण जो फ्लक्स स्थापित करने में, स्थापित करने में क्या करता है बेटा, सुविधा देता है, करने में सुविधा प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच इज सजेस्ट द फ्लो ऑफ फ्लक्स, है ना, यानी कि उसको सहायता दे। ठीक है बेटा, और इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या होता है बेटा, रिलक्टेंस का उल्टा होता है। तो यह गुण, ये गुण ही तो है, तो यह गुण रिलक्टेंस, यह गुण रिलक्टेंस का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है बेटा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है। तो बेटा यह गुण क्या होता है, रिलक्टेंस का उल्टा। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है ना बेटा, बड़ा आसान है, डोंट वरी, है ना। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है बेटा, विद्युत सर्किट में किसके जैसा होता है, तो बेटा ये विद्युतिक सर्किट में कंडक्टेंस के क्या होता है, तुल्य होता है। तो लिखो बेटा, यह वैद्युतिक परिपथ के, वैद्युतिक परिपथ के कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के तुल्य होता है। यानी कि वैद्युतिक परिपथ में जो कंडक्टेंस होता है ना बेटा, उसके जैसा के जैसा, सादृश्य कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो बेटा इसका प्रतिरोध होता है, वैसे तो कोई फिक्स प्रतिरोध नहीं है, लेकिन इसको मानते हैं, इसका प्रतिरोध, इसका सॉरी इसका प्रतीक क्या होता है बेटा, पी होता है। क्या होता है, पी। अब इसका कोई सूत्र भी होता है, बिल्कुल इसका सूत्र होता है, सिंपल सा देखो, ये पी जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, वन अपॉन क्या, आर एम। वेरी गुड, आर एम क्या, रिलेक्टेंस, और ये क्या है, परमियंस, है ना। अब देखो बेटा, आर एम खुद क्या होता था, एफ एम बटे वेबर, यानी कि फाई। तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, फाई बटे में एफ एम, है ना, समझ गए। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वेबर, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वेबर प्रति एम्पियर टन। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई कितना हो जाएगा बेटा, इसकी इकाई हो जाएगी वेबर प्रति एम्पियर टन। आप कहोगे एम्पियर टन कहाँ, अरे भाई एफएम की इकाई एम्पियर टन नहीं होती, एम्पियर टन होती है। अब बेटा बाकी तो क्या है, कुछ वो बना के देगा तो वो आप बना लेना, ठीक है, वैसे इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो बेटा इसकी इकाई क्या होता है, वेबर, वेबर प्रति एम्पियर टन। ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या, ठीक है। वहां पे भी यही है बेटा, फाई क्या है, फ्लक्स है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय वाहक बल है, और बेटा इसकी इकाई है। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब बेटा एक जैसे वहां रजिस्टिविटी आता था विद्युत सर्किट में, यहाँ क्या आता है बेटा, रिलेक्टिविटी। तो जानते हैं बेटा रिलेक्टिविटी क्या होता है। अगला पॉइंट, रिलेक्टिविटी, 12वां। एक एक शब्द को जानना जरूरी है बेटा, ठीक है, रिलेक्टिविटी। ठीक है, अब ये किसकी तरह है बेटा, जैसे रजिस्टिविटी था ना, उसकी तरह। तो बेटा ये क्या है, चुंबकीय गुण है, जो कि क्या है, विद्युत में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसके समकक्ष होता है। ठीक है, जिस प्रकार, जिस प्रकार विद्युतिक परिपथ में, विद्युतिक परिपथ में, परिपथ में क्या होता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध होता था ना, रो, हाँ वही विशिष्ट प्रतिरोध होता है, होता है। उसी प्रकार, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, रिलेक्टिविटी। उसी प्रकार, उसी प्रकार आप बेटा चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, रिलेक्टिविटी। क्या होता है, रिलेक्टिविटी होता है।
होता है। आसान लग रहा है ना? बिल्कुल बेटा बहुत आसान है, डोंट वरी, है ना? हर चीज़ को सिस्टम से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें आसान होती है, ठीक है? बेटा इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे दूसरे शब्दों में चुंबकीयशीलता कहा जाता है, ठीक है? क्या है बेटा? रिलेक्टिविटी। इसे क्या बोला जाता है? दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? चुंबकीयशीलता का विलोम बोला जाता है। इसे इसे बेटा ये सारे क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। इसे दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? चुंबकीयशीलता का विलोम। चुंबकीयशीलता यानी कि परमिबिलिटी, चुंबकीयशीलता का विलोम कहा जाता है, यानी कि उल्टा कहा जाता है। विलोम भी कहा जाता है, ठीक है? बहुत सही। बेटा सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना, ठीक है? अब ये क्या है बेटा? इसको किससे निरूपित करेंगे? तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं, जो आपकी रिलेक्टिविटी होगी, वो क्या होगी? वो 1 अपॉन क्या होती है बेटा? चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता, ठीक है? बहुत आसान है, ठीक है? होती है। ये लो बेटा, इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अब आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं क्या होती है आपकी परमियंस, क्या होती है परमिबिलिटी, क्या होती है रिलेक्टिविटी भी क्या होती है ना? ये सारी चीजें आप जान चुके हैं। अब आप जानेंगे बेटा एक महत्वपूर्ण चीज जिसका नाम है धारणशीलता। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा रिटेंटिविटी नहीं जानोगे तो फिर चुंबक को आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना? जैसे आप अपशिष्ट चुंबकत्व होता है मोटर में जो 2 से 5% होता है, वो क्या होता है बेटा? वो क्या होती है? धारणशीलता होती है। जैसे स्थायी चुंबक में धारणशीलता बहुत ज़्यादा होती है, तो बेटा इस शब्द को पढ़ना ज़रूरी है। तब जाके बीएच कर्व समझ में आएँगे। बीएच कर्व समझ में आएँगे तो मैग्नेट समझ में आएगा, और मैग्नेट समझ में आएगा तो मोटर, जनरेटर, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है? तो थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें और हर चीज़ों को बारीकी से समझें। तो बेटा अगला क्या है? आपका अगला जो शब्द है धारणशीलता। देखिए बेटा, क्या है? धारणशीलता। तो 13वां पॉइंट क्या है हमारा? धारणशीलता। धारणशीलता। आपको इसके नाम से नहीं ज्ञात हो रहा है बेटा? धारणशीलता यानी कि कोई चीज़ धारण कर रहा है ये, है ना? कोई चीज़ धारण कर रहा है, ठीक है? जैसा कि हमें ब पता है बेटा प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है कि नहीं? जैसे आप किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को ब बुरे लगते हैं ना? तो बेटा क्या है? प्रत्येक पदार्थ में अपना आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है ना? और इसी का जब ज़्यादा हो जाता है मैग्नेटिज़्म, तो उसे क्या कहते हैं? धारणशीलता कहते हैं। अभी समझाता हूँ बेटा। पहला पॉइंट ये लिखेंगे बेटा, प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है बेटा? अपना क्या होता है? अपना काल्पनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है? प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक पदार्थ में अपना क्या होता है बेटा? काल्पनिक आकर्षण बल होता है। काल्पनिक आकर्षण बल होता है। बल होता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। प्रत्येक पदार्थ में अपना काल्पनिक बल होता है। यह बल सबके लिए सब पदार्थों में बेटा अलग-अलग होता है। यह बल यह बल बेटा क्या होता है? सभी पदार्थों में अलग-अलग होता है। जैसे लोहा होगा तो ज़्यादा होगा, प्लास्टिक होगा तो होगा ही नहीं, है ना? यह बल सभी पदार्थों में अलग होता है। अलग-अलग होता है। अलग-अलग होता है। और इसी गुण से बेटा क्या उत्पन्न होता है? चुंबकत्व उत्पन्न होता है। लिखो बेटा, इसी गुण से क्या उत्पन्न होता है बेटा? चुंबकत्व उत्पन्न होता है। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है। ठीक है? इसी गुण से क्या होता है बेटा? चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है? अब देखो बेटा, यदि चुंबक बनाने पर भी, अब देखो कभी-कभी क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको चुंबक बनाने के बाद भी उसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ गुण रह जाता है। उसे क्या बोले जाते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व, है ना? तो बेटा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है अवशिष्ट चुंबकत्व। ये आपके मोटर, जनरेटर सब में काम आएगा। अपशिष्ट या कहते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट होता है रेसिडुअल, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो बेटा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल।